नमस्कार शिक्षक साथियों। तो आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा छात्रों को गणवेश और छात्रवृत्ति की राशि प्रदान की जाती है और वह राशि उनके जो बैंक अकाउंट होते हैं उनमें प्रदान की जाती है। लेकिन क्या होता है, कभी-कभी पोर्टल पर किसी कमी की वजह से उनके बैंक अकाउंट की जानकारी गलत हो जाती है और उसकी वजह से वह राशि उन बच्चों के खातों में नहीं पहुंच पाती। तो आज इसी वीडियो के माध्यम से हम ये जानेंगे कि अगर किसी बच्चे का बैंक खाता गलत हो गया है तो उसे हम सही किस प्रकार करेंगे, और वो भी आप स्वयं अपने मोबाइल से घर बैठे। इसके लिए आपको यह वीडियो अंत तक पूरा देखना है क्रमबद्ध। अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं और इसमें बताई गई तकनीक को आप फॉलो करते हैं तो आप सारे बच्चों के जो भी बैंक अकाउंट फेल हुए हैं वो आप अपने मोबाइल या टैबलेट से घर बैठे अपडेट कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कैसे हमें बच्चों के बैंक अकाउंट जो फेल हुए हैं उनकी जानकारी अपडेट करना है। तो हमें जो अपने मोबाइल या टैबलेट होता है उसके किसी ब्राउज़र में चले जाना है। ब्राउज़र में जाने के बाद आपको वहाँ पर किसी भी ब्राउज़र में जाने के लिए आपको वहाँ पहुँचने के पश्चात आपको उसमें टाइप करना है शिक्षा पोर्टल। शिक्षा पोर्टल टाइप करने के पश्चात जैसे ही आप उसमें ऊपर जो शिक्षा पोर्टल लिखा के आता है उस पे हमें क्लिक करना है और आपके सामने एक नया इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। करने के बाद हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। इस इंटरफेस में एक बात ध्यान रखें आप कि यहाँ पे जो ऊपर की साइड में गेस्ट यूज़र लिखा है उसी के पास एक तीर का निशान बना है, उस पे हमें क्लिक कर देना है। अब इसमें हमारे प्रत्येक जो भी यूज़र हैं उनके लिए उसकी यूज़र आईडी और पासवर्ड होना आवश्यक है, और जब तक वह नहीं होंगे आप इसमें लॉगिन नहीं कर पाएंगे। और लॉगिन होने के पश्चात भी आपको एक बात ध्यान रखना है कि जिन बच्चों के बैंक अकाउंट फेल हुए हैं उन बच्चों का डाटा आपके पास, बैंक खाते की जानकारी और उनकी समग्र आईडी आपके पास होना आवश्यक है। तो अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे आपका जो आईडी पासवर्ड है उसके माध्यम से आप यहाँ लॉगिन कर लेंगे। हम देखिए लॉगिन करने के पश्चात इस प्रकार का वेलकम टू शिक्षा पोर्टल और एमपी स्टेट एजुकेशन पोर्टल का पेज आपको दिखाई देगा। अब हम आपको बताते हैं कभी कभी क्या होता है कि आप जो अपने यहाँ मेनू के माध्यम से जाते हैं और बच्चों के जो बैंक अकाउंट की डिटेल अपडेट करने के लिए स्टूडेंट प्रोफाइल मैनेजमेंट में चले जाते हैं, और वहाँ से जब हम बैंक अकाउंट अपडेट करते हैं तो वो डिटेल हमारे सामने ओपन नहीं होती है। और इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि वहाँ पर जो किसी भी साइबर कैफ़े है उसकी हेल्प लेनी पड़ती है। इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि आज आपको अगर ये आपको समझ में आ गया है तो आप स्वयं इस काम को कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ स्टूडेंट प्रोफाइल कंप्यूटर, इस पर हम क्लिक करते हैं, देखिए ब्लिंक हो रहा है, ये आपका काम इसको रोक नहीं पा रहे हैं। तो अब इसको हमें किस प्रकार करना है, तो इसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप, टेलीग्राम और यूट्यूब से जुड़ जाइए, जिसके माध्यम से व्हाट्सएप और टेलीग्राम की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। और यह कार्य जिसके माध्यम से आप जुड़ेंगे तो यहाँ पे जो बताई गई पीडीएफ से उसके माध्यम से आप अपनी शाला के छात्रों के बैंक अकाउंट अपडेट कर पाएंगे। तो चलिए जानते हैं, उस पीडीएफ पे चलते हैं। ये हमने शिक्षा पोर्टल की महत्वपूर्ण लिंक के नाम से पीडीएफ क्रिएट की है। इस पीडीएफ को आप सबके साथ शेयर किया जाएगा लिंक के माध्यम से, जिसको आप अपने मोबाइल या टैबलेट में डाउनलोड करके रख सकते हैं। और उसको किस प्रकार आप इसमें अपडेट करेंगे वो आप देख लीजिए। यहाँ पे स्कूल की मैपिंग, स्कूल अपडेट प्रोफाइल, ट्रैकिंग स्टूडेंट, अपडेट बैंक, स्टूडेंट मैपिंग और स्टूडेंट टीसी करने के लिए अलग अलग ऑप्शंस दिए गए हैं। और अपडेट नेम, तो हमें क्या करना है, अभी जैसे बैंक खाते अपडेट करने के लिए काम दिया जा रहा है तो इसमें बैंक खाते वाले ऑप्शन पर जो पिक्चर बनी है इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको कभी कभी मोबाइल में अगर आपका कोई ब्राउज़र है तो वो डायरेक्ट डाइवर्ट कर देगा। अगर मान लीजिए वो आपने डायरेक्ट नहीं किया है, क्लिक करने के बाद आप ध्यान रखना कि कोई भी ब्राउज़र में वो मांगता है तो उसमें हमें क्लिक कर देना। इसके बाद आपको यहाँ लॉगिन पे क्लिक करना है, और लॉगिन पर क्लिक करने के बाद लॉगिन पर क्लिक कर दिया। लॉगिन पे क्लिक करने के पश्चात आपको ध्यान रखना है जो मिनिमाइज बटन होता है इसको खोलना है,
और दोबारा से हमें PDF के अपडेट बैंक अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने नया पेज खुलकर आ जाएगा। ध्यान रहे कि दोनों ये एक बार पोर्टल लॉगिन हो जाए, दूसरी बार आपकी PDF खुली रहे, ये दोनों पेज आपके सामने ओपन होना चाहिए। तभी अगर आपने यहाँ से क्रॉस पे क्लिक कर दिया तो वो आप अपडेट नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हमने जब इस पर क्लिक किया था पिक्चर्स पे, देखिए अपडेट बैंक अकाउंट पे क्लिक किया तो वो हमें आगे जैसा डाइवर्ट कर देता है डायरेक्टली बैंक अकाउंट लिंक फिल करने वाले पेज पर। देखिए यहाँ पे आपसे ऐड मॉडिफाई बैंक अकाउंट डिटेल्स विच हैव नॉट बीन वेरीफाइड। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जिस स्टूडेंट का बैंक अकाउंट गलत है उसकी आपको यहाँ समग्र आईडी फिल करना है। और समग्र आईडी फिल करने के पश्चात यहाँ गेट स्टूडेंट डिटेल पर हम क्लिक कर देंगे। अगर ये आईडी सही होगी तो आपके सामने बच्चे की डिटेल निकल कर आ जाएगी और इसके पश्चात हमारे सामने उस आईडी को जो हमने सर्च किया था उसकी डिटेल्स पूरी आपके सामने आ जाएगी। उसका नाम आ जाएगा ऊपर की तरफ, आप देख रहे हैं स्टूडेंट डिटेल में स्टूडेंट बैंक अकाउंट डिटेल आ जाएगी यहाँ पर, और बैंक का नाम आ जाएगा, IFSC कोड आपके सामने शो होगा। ये सारी डिटेल प्राप्त होने के पश्चात आप यहाँ देखेंगे नीचे की साइड में बैंक डिटेल के नाम से, अगर आपको ऊपर जो स्टूडेंट बैंक डिटेल लिखी है इसमें अगर बैंक का नंबर और IFSC कोड गलत दिख रहे हैं तो आप नीचे बैंक डिटेल वाले ऑप्शन में जाकर इसको चेंज कर सकते हैं। अगर ऊपर का बैंक डिटेल अपडेट है, सही है, तो इसे दोबारा से वही नंबर आपको नीचे IFSC और ब्रांच नेम वाले कॉलम में ब्रांच सेलेक्ट करके यहाँ देखिए ब्रांच हम सेलेक्ट कर देंगे और सेलेक्ट करने के पश्चात अगर वही खाता नंबर सेम है तो हम उसी खाते को यहाँ री एंटर करके और ये टिक लगाकर हम नीचे जो कैप्चा कोड दिया गया है उसमें हम इसको फिल करके सेव अपडेट स्टूडेंट बैंक अकाउंट डिटेल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दें। और इसके पश्चात आप सभी बच्चों के इस प्रकार से एक एक बच्चे का जिनका बैंक खाता गलत है वो यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं। लेकिन सावधानी यही रखनी है कि जहाँ पे जो डिटेल दी गई है उसको एक बार आप मिला लें, मिलाने के पश्चात ही इसको अपडेट करें। अगर थोड़ी बहुत त्रुटि है तो उसको आप ठीक कर सकते हैं और ठीक करने के पश्चात बैंक अकाउंट सावधानी पूर्वक अपडेट कर सकते हैं। और इस प्रकार आप अपनी शाला के समस्त बच्चों के जिन जिन के बैंक अकाउंट की डिटेल फेल हुई है उन्हें आप अपडेट कर सकते हैं। यदि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और यह वीडियो अन्य लोगों को शेयर कीजिए जिससे इस प्रकार की जानकारी सभी लोग अपने मोबाइल पे अपने घर बैठे कर सकें, अपडेट कर सकें। और आपको अगर ये PDF जो प्राप्त करनी है उसके लिए आप हमारे WhatsApp और Telegram से जुड़ जाइए, जिसकी लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और उसके माध्यम से आप अपनी शाला के सभी छात्रों के बैंक खाते की डिटेल्स अपडेट कर सकते हैं। धन्यवाद।